हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राधा एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल रामायण डायरेक्ट स्टडी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एनटीपीसी एग्ज़ाम के साथ ही साथ सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्ज़ाम में कई बार पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, क्लाउड सीडिंग या कृत्रिम वर्षा बनाने के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाला रसायन कौन सा है। तो कृत्रिम वर्षा बनाने के लिए जो सबसे अधिक रसायन इस्तेमाल होता है वह सिल्वर आयोडाइड है। कठोर स्टील में कितना प्रतिशत कार्बन शामिल होता है। तो कठोर स्टील में 0.5 से 1.5% कार्बन शामिल होता है। कांच में प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है। तो कांच से प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए फाइबर ग्लास का प्रयोग किया जाता है। रेफ्रिजरेटर फ्रियॉन क्या होता है। तो ये जो रेफ्रिजरेटर फ्रियॉन होता है यह डिफ्लूओरो डाइक्लोरोमीथेन होता है। नेक्स्ट है, पानी का बीओडी मान क्या दर्शाता है। तो पानी का बीओडी मान जैव रासायनिक ऑक्सीकरण के लिए प्रयुक्त ऑक्सीजन की मात्रा को दर्शाता है। नॉन प्लास्टिक बर्तनों पर क्या लेपित किया जाता है। तो नॉन प्लास्टिक बर्तनों पर टेफ्लॉन लेपित किया जाता है। किसका उपयोग पेट्रोल के एंटी नॉकिंग गुण को बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो टेट्रामेथिलेट का प्रयोग एंटी नॉकिंग गुण को बढ़ाने के लिए किया जाता है। पेट्रोलियम आग के लिए किस प्रकार के अग्निशामक का उपयोग किया जाता है। तो ये फोम प्रकार का उपयोग किया जाता है। फेफड़े का काला रोग किस उद्योग में काम करने वाले लोगों में होता है। तो ये जो फेफड़े का काला रोग होता है यह कोयला के खान में काम करने वाले लोगों को होता है। एल्कोहिक समूह की पहचान किसके द्वारा की जाती है। तो एल्कोहिक समूह की पहचान एस्टेरिफिकेशन टेस्ट के द्वारा की जाती है। जब हाइड्रोजन हवा में चलना शुरू करती है तो वह क्या पैदा करती है। तो जब हाइड्रोजन हवा में चलना शुरू करती है तो वह पानी पैदा करती है। बारिश के मौसम में टेबल सॉल्ट नम हो जाता है, क्योंकि सोडियम क्लोराइड में मैग्नीशियम क्लोराइड जैसी हिड्रोस्कोपिक अशुद्धियाँ होती हैं। समताप मंडल में ओजोन की उपस्थिति किसके लिए जिम्मेदार है। तो समताप मंडल में पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणों के प्रवेश की जांच करने के लिए जिम्मेदार है। अशुद्ध कपूर को शुद्ध किया जाता है किसके द्वारा। तो सब्लिमेशन के द्वारा अशुद्ध कपूर को शुद्ध किया जाता है। किसका प्रयोग पुराने तैलचित्रों के रंगों को पुनर्स्थापित करने के लिए किया जाता है। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग पुराने तैलचित्रों के रंगों को पुनर्स्थापित करने के लिए किया जाता है। कोका कोला का खट्टा स्वाद किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो कोको कोला का जो खट्टा स्वाद होता है वो फास्फोरिक अम्ल की उपस्थिति के कारण होता है। मौसम के गुब्बारों को भरने के लिए कौन सा गैस प्रयुक्त होता है। तो इसमें हीलियम गैस का प्रयुक्त होता है। वायुमंडल में हाइड्रोजन नहीं पाया जाता है, क्योंकि यह सबसे हल्की गैस होती है। जब फॉर्मलाइडेहाइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को गर्म किया जाता है तो हमें क्या मिलता है। तो जब फॉर्मलाडेहाइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को गर्म किया जाता है तो हमें मिथाइल अल्कोहल मिलता है। धातुओं में चमक किसके कारण होती है। तो धातुओं में चमक मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण प्रकाश का जो परिवर्तन होता है इसके कारण होती है। मानिक और नीलम किसके ऑक्साइड होते हैं। तो मानिक और नीलम एल्यूमिनियम के ऑक्साइड होते हैं। एथेनॉल जिसमें 5% जल होता है क्या कहलाता है। तो एथेनॉल जिसमें 5% जल होता है वह रेक्टिफाइड स्पिरिट कहलाता है। रेडियम किस खनिज से निकाला जाता है। तो रेडियम पिंच ब्लेडे खनिज से निकाला जाता है। बेजोइक एसिड किसके द्वारा शुद्ध किया जाता है। तो बेजोइक एसिड आसवन के द्वारा शुद्ध किया जाता है। किसका उपयोग रॉकेट में ईंधन के रूप में किया जाता है। तो तरल हाइड्रोजन तथा तरल ऑक्सीजन का प्रयोग रॉकेट में हाइड्रोजन के रूप में किया जाता है। कौन सा एक परमाणु गैस है। तो नियॉन एक परमाणु गैस है। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। तो पदार्थ का परमाणु सिद्धांत डाल्टन के द्वारा दिया गया है। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। तो मानव शरीर का सामान्य तापमान 300 केल्विन होता है, 300 केल्विन। परमाणु संरचना के मूलभूत कण क्या हैं। तो परमाणु संरचना के मूलभूत कण प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन हैं। नाभिक का आकार किससे मापा जाता है। तो फर्मी के द्वारा नाभिक का आकार मापा जाता है। एक परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं। तो एक परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन एंड
न्यूट्रॉन होते हैं। अधिकतम द्रव्यमान किसका होता है? तो न्यूट्रॉन का अधिकतम द्रव्यमान होता है। किसने प्रस्तावित किया कि प्रत्येक तत्व का एक विशेष परमाणु द्रव्यमान होता है? तो डाल्टन ने प्रस्तावित किया कि प्रत्येक तत्व का एक विशेष परमाणु द्रव्यमान होता है। परमाणु रासायनिक रूप से संयोग करके क्या बन जाते हैं? तो परमाणु रासायनिक रूप से संयोग करके अणु बन जाते हैं। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन किस अंग में होता है? किस अंग में शुरू होता है? तो ये अमाशय में शुरू होता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पाचन किस में होता है? तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पाचन छोटी आंत में होता है। अग्नाशय द्वारा कौन सा एंजाइम स्रावित होता है? तो अग्नाशय द्वारा ट्रिप्सिन एंजाइम स्रावित होता है। मानव शरीर में सबसे बड़ा आकार किसका होता है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ा आकार यकृत मीन्स की लीवर का होता है। स्वादिष्ट भोजन को देखने से आमतौर पर मुंह में पानी आ जाता है, यह कौन सी प्रतिक्रिया है? तो स्वादिष्ट भोजन को देखने पे जो आमतौर पर मुंह में पानी आता है, यह न्यूरोलॉजिकल प्रतिक्रिया है। किस जानवर की आंत अपेक्षाकृत लंबी होती है? तो खरगोश की आंत अपेक्षाकृत लंबी होती है। दांतों की सड़न तब शुरू होती है जब मुंह का पीएच किससे कम होता है? मीन्स की जो मुंह का पीएच मान होता है वो 5.5 से कम होता है, तब दांतों में सड़न की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। स्वाद का पता लगाने के लिए रिसेप्टर्स क्या कहलाते हैं? तो स्वाद का पता लगाने के लिए जो रिसेप्टर्स होते हैं वे स्वाद रिसेप्टर कहलाते हैं। कौन सा रोग प्रोटीन की कमी से होता है? तो क्वाशियोरको रोग प्रोटीन की कमी से होता है। मछली से प्राप्त कॉड लिवर ऑयल किस विटामिन का स्रोत होता है? तो मछली से प्राप्त कॉड लिवर ऑयल विटामिन डी का स्रोत होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। केला किस विटामिन का अच्छा स्रोत माना जाता है? तो केला विटामिन बी का अच्छा स्रोत माना जाता है। किस विटामिन की कमी से अत्यधिक रक्तस्राव होता है? तो विटामिन के की कमी से अत्यधिक रक्तस्राव होता है। किस विटामिन की कमी से रिकेट्स रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। मानव के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए प्रयुक्त यंत्र को क्या कहा जाता है? तो मानव के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए जो यंत्र प्रयुक्त होता है उसे एंडोस्कोप कहा जाता है। होमोडोंट दांत किन में पाया जाता है? तो होमोडोंट दांत मछली में पाया जाता है। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू।